इंडिया रंगीन इतिहास वाला देश कई राजाओं और उनकी विरासतों से बना है। उनमें से मुगल साम्राज्य अपने वैभव और वास्तुकला के चमत्कारों के लिए जाना जाता है। मुगल अपनी फारसी और तैमूरी जड़ों के साथ भारत में कला और संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण लेकर आए। उनका शासन, जो 3 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक चला, उस दौरान शानदार किलों, महलों और मस्जिदों का निर्माण हुआ। ये इमारतें, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई हैं, मुगल साम्राज्य की भव्यता और वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। मुगल बादशाह कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कुशल कारीगरों, वास्तुकारों और शिल्पकारों को आमंत्रित किया। अलग अलग प्रतिभाओं के इस मेल से एक अलग मुगल स्थापत्य शैली का निर्माण हुआ। अपनी जटिल नक्काशी, सममित डिजाइन और संगमरमर, बलुआ पत्थर और कीमती पत्थरों जैसी सामग्रियों के उपयोग की विशेषता के कारण मुगल वास्तुकला शक्ति, परिष्कार और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक बन गई। यही वो समृद्ध विरासत है जिसने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक ताजमहल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। शाहजहां अपने उत्तम स्वाद और भव्य दृष्टि के लिए जाने जाते थे। मुमताज महल पर मोहित हो गए थे। उनकी प्रेम कहानी मशहूर है। मुमताज शाहजहां की भरोसेमंद सलाहकार थीं। उनका रिश्ता मुगल दरबार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। शाहजहां ने मुमताज को मुमताज महल की उपाधि दी। उनके यहाँ 14 बच्चे हुए। 1631 में मुमताज महल का दुखद निधन हो गया। शाहजहां पूरी तरह टूट गए। उन्होंने मुमताज के लिए एक स्मारक बनाने की कसम खाई। इस प्रकार ताजमहल का विचार पैदा हुआ। यह उनके प्यार का प्रतीक होना था। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जो शाहजहां के विजन और मुगल साम्राज्य के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण था। 1632 में शुरू हुई इस परियोजना में 20,000 से ज्यादा कुशल कारीगरों, मजदूरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया था, जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग कोनों और बाहर से लाया गया था। बादशाह के सपने को साकार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों, राजमिस्त्रियों, सुलेखकों और जड़ाऊ काम करने वालों को नियुक्त किया गया था। निर्माण कार्य 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला, जिसमें मुख्य मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ था। सामग्री पूरे भारत और मध्य एशिया से मंगवाई गई थी। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया था, जबकि लैपिस लाजुली, फिरोजा और जेड जैसे कीमती पत्थरों का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया गया था। निर्माण प्रक्रिया इंजीनियरिंग और रसद का एक चमत्कार थी। अथक परिश्रम करने वाले एक समर्पित कार्यबल ने शाहजहां के विजन को हकीकत में बदल दिया। भारी सामग्री के परिवहन के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि रैंप और मचान की एक जटिल प्रणाली ने विशाल मीनारों और राजसी गुंबद के निर्माण में मदद की। ताजमहल अपने जटिल विवरण और विस्मयकारी पैमाने के साथ हजारों व्यक्तियों के समर्पण और शिल्प कौशल के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह मानव सहयोग की शक्ति और कलात्मक पूर्णता की खोज का प्रमाण है। इस महान प्रयास के परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण हुआ, जो आने वाली सदियों तक दुनिया को मोहित करती रहेगी। ताजमहल की वास्तुशिल्प प्रतिभा फारसी, इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली के सहज मिश्रण में निहित है। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया यह स्मारक समरूपता और जटिल विवरण के लिए मुगलों के प्रेम का प्रमाण है। सफेद संगमरमर को पीटरा ड्यूरा से सजाया गया है, जहां जटिल फूलों के पैटर्न बनाए गए हैं। सुलेख, मुख्य रूप से कुरान की आयतें, स्मारक में सुंदरता और आध्यात्मिकता की एक और परत जोड़ती हैं। चारों मीनारें ब्रह्मांड के 4 कोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बीच में बना गुंबद स्वर्ग का प्रतीक है, जबकि आसपास के बगीचे स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ताजमहल पत्थर में एक कविता है, प्यार और मानव रचनात्मकता का प्रमाण है।